हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 हिंदी संभावना सीरीज प्रैक्टिस से 16 जो बार बार पूछे जाते हैं 20 में 20 की तैयारी के साथ। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्राकृतिक की वर्तनी कौन सी सही होगी? प्राकृतिक, प्राकृतिक लिखा हुआ है, पहला गलत है। पारकृतिक लिखा है, प्राकृतिक, राइट। तो इसकी जो सही वर्तनी होगी वो होगी प्राकृतिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। कौन सा? ऑप्शन बी, प्राकृतिक। ठीक है, इस टाइप से लिखा जाता है प्राकृतिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शुद्ध का विलोम क्या होगा? अशुद्ध, गलत, विरुद्ध, पवित्र। शुद्ध का विलोम क्या होगा? अशुद्ध, राइट। गलत का सही, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कुंतल का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची पूछा है। कुंतल जो शब्द दिया है इसका पर्यायवाची क्या होगा? बाघ, बालू, बाण, केस। तो कुंतल का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों केस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आटे दाल का भाव मालूम होना कौन सा मुहावरे का अर्थ होगा? कठिनाई का ज्ञान होना, महंगाई का बढ़ना, आटे और दाल का भाव होना, परिस्थिति से भागना। तो क्या बच्चों करेक्ट हो जाएगा? कठिनाई का ज्ञान होना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई का ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमें पेड़ पौधों की करनी चाहिए पिटाई, उपेक्षा, कटाई, देखभाल। तो क्या होगा? हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 5 में का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वह भाग हमें ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। कौन सा होगा? अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीखना सकता है और प्रगति के पथ पर जा सकता है। अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीख सकता है और प्रगति के पथ पर जा सकता है। तो किस पार्ट में गलती है? राइट, किस पार्ट में गलती है? तो आपका सीखना सकता नहीं होगा। क्या होगा बच्चों? यहाँ पे होगा अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीख सकता है। यहाँ पे आएगा सीख, सीखना के स्थान पे आएगा सीख, सीख सकता है और प्रगति के पथ पर जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एसएससी जीडी 2019 में। गौरव सौरभ की अधिक मोटा है। क्या होगा? गौरव सौरभ की अधिक मोटा है। ज़्यादा, तुलना, उपेक्षा, अपेक्षा। सौरभ जो है गौरव की अपेक्षा अधिक मोटा है। क्या हो जाएगा इसमें? गौरव की अपेक्षा अधिक मोटा है, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं, किए जा रहे हैं, इसमें गलती है। तो कहाँ पे है किए जा रहे हैं? ऑप्शन बी, 8 में का ऑप्शन बी पार्ट में गलती है। सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कम खाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अल्पाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। सर्वाहारी सब कुछ खाने वाला क्या होता है? सर्वाहारी सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी। शाकाहारी साग सब्जी खाने वाला होता है शाकाहारी। मांसाहारी मांस खाने वाला होता है मांसाहारी, राइट। अल्पाहारी कम खाने वाला होता है अल्पाहारी। बच्चों जो कम खाता है उसे कहते हैं अल्पाहारी, कम खाने वाला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हिम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हिम का मतलब होता है बर्फ। क्या होता है? हिम का मतलब होता है बर्फ। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 10 में का ऑप्शन डी, राइट। जल का क्या होता है पर्यायवाची? पानी, नीर, तोय, अम्ब। अग्नि का आग, पावक, अनल, हुतासन, दहन। वायु, समीर, हवा, मारुत। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। तो हिम का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? हिम का पर्यायवाची हो जाएगा बर्फ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसकी आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। देखिए किस पार्ट में गलती है?
मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसका होना चाहिए, फिर भी इसका आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। पार्ट बी में गलती है, इसकी के स्थान पे आएगा इसका। ठीक है, 11 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आकर्षक की वर्तनी कौन सी सही होगी? ये तीनों गलत हैं। आकर्षक आपका पहले ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आकर्षक इस टाइप से लिखा जाता है जैसा फर्स्ट में दिया हुआ है आकर्षक, राइट। 12 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दिए रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं उसकी खालिस्तान को देखकर मुग्ध हो गया। बेबसा, बेबसी, क्रोध, विफलता, सुंदरता। तो क्या हो जाएगा बच्चों? मैं उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 13 का, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्यौहार हमें प्रकृति से निकट ले जाते हैं, राइट। ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्यौहार हमें प्रकृति, जो अंडरलाइन दी है इस पार्ट में गलती है, देखना है क्या गलती है, राइट। ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्यौहार हमें प्रकृति से निकट ले जाते हैं कि प्रकृति के निकट ले जाते हैं? यहाँ पे होगा प्रकृति के निकट ले जाते हैं। तो क्या होगा? प्रकृति को निकट गलत, प्रकृति की निकट गलत, प्रकृति के लिए निकट गलत, प्रकृति के निकट ले जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 14 का डी, 14 का डी, प्रकृति के निकट ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सेठ जी मंदिर में गए, उन्होंने यहां आकर गरीबों को कंबल बांटे। अंडरलाइन दी है इस पार्ट में गलती है, तो क्या गलती है वो आपको देखना है यहाँ पे। सेठ जी, क्वेश्चन नंबर 15, सेठ जी मंदिर में गए, उन्होंने यहां आकर गरीबों को कंबल बांटे। तो क्या होगा बच्चों? उन्होंने वहां जाकर, क्या होगा? उन्होंने वहां जाकर गरीबों को कंबल बांटे। यहाँ के स्थान पे आएगा वहां, आकर के स्थान पे आएगा जाकर। वहां जाकर, मंदिर को गए तो वहां जाकर गरीबों को कंबल बांटे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्रय का विलोम शब्द। क्रय का विलोम शब्द होता है विक्रय। निर्यात का विलोम शब्द होता है आयात। बंधन का विलोम शब्द होता है मुक्त। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट? क्रय का तो हो जाएगा विक्रय। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्रय का विलोम विक्रय। 16 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, तुम्हारा पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई, अत्यंत, भयानक, अभिन्न, उन्नत। तुम्हारा पत्र पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई, तो क्या करेक्ट वर्ड आएगा? अत्यंत। खालिस्तान में क्या आएगा? अत्यंत। तुम्हारा पत्र पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एसएससी जीडी 2019। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन का जो क्रम है वो इधर से 2 क्वेश्चन का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, बादल फटने से 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, गलत। बादल फटने से 150 व्यक्तियों का मृत्यु हो गई, तो क्या आएगा बच्चों? बादल फटने से 150 व्यक्तियों की, यहाँ पे आएगा की, 150 व्यक्तियों से, गलत, 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 20 का, राइट। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना, आग में घी डालकर हवन करना, बिल्कुल नहीं होगा ये। आग जलाना नहीं होगा, बहुत अधिक क्रोध करना, गलत। तो क्या हो जाएगा इसका? आग में घी डालना हो जाएगा। 19 का ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, क्रोध को और भड़काना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो भूमि उपजाऊ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो भूमि उपजाऊ हो उसे कहते हैं बंजर, उर्वर, कटीली, बेजान। जो भूमि उपजाऊ हो उसे कहते हैं उर्वर। क्या कहते हैं बच्चों? उर्वर। अगला क्वेश्चन, अब हमारा ये गद्यांश है। 5 क्वेश्चन गद्यांश से पूछे जाते हैं। गद्यांश को करने से पहले हमने आपको बताया है कि इसको करने से पहले एक बार इसको सही निगाह से पढ़ना है, जिससे कि आप समझ सकें गद्यांश में पूछा क्या गया है। तो देखिए बच्चों, समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी नदियां, निर्णय, जवाब, लड़ाइयाँ। आगे देखेंगे क्या किसके बारे में कहा गया है। समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी हमारे अकेले की नहीं होती। क्या? सारी लड़ाइयाँ हो गई। यहाँ पे देखेंगे, हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। क्या नहीं होते? पहाड़। सारे पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते, राइट।
कुछ चढ़ाइयाँ ऐसे भी होती हैं, देखिए कुछ चढ़ाइयाँ ऐसे भी होती हैं जो पूरे स्थान, धूप, समाज, चुनाव, कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरे समाज को एक साथ चढ़नी होती हैं। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? जो पूरे समाज को, कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरे समाज को एक साथ चढ़नी होती हैं, और यह बात पूरे समाज को समझना भी अपने आप में पहाड़ होता है। ठीक है, मगर इस पर 24 में क्या आएगा? दायित्व भी उनकी होती है, इस पर हंसने, पढ़ने, खाने, सोने। तो क्या हो जाएगा 24 में? इस पर, मगर इस पर पढ़ने का दायित्व भी उन व्यक्तियों, सुखों, रोने, दुखों, उन व्यक्तियों की होती है जिन्हें यह पहाड़ दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 25 का ए। ठीक है, एक बार दोबारा से गद्यांश कर लेते हैं। समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी लड़ाइयाँ क्या है? सारी लड़ाइयाँ हमारे अकेले की नहीं होती। ऑप्शन 21 में आएगा, लड़ाइयाँ अकेले की नहीं होती। सारे पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरे, यहाँ पे लड़ाइयाँ होना चाहिए था, कोई नहीं, ऐसी भी होती हैं जो पूरे समाज को एक साथ चढ़नी होती हैं। ठीक है, चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरे समाज को, स्थान, धूप, चुनाव गलत है, पूरे समाज को, तो इसमें क्या जाएगा? समाज को एक साथ चढ़नी होती हैं, और यह बात पूरे समाज को समझना भी है, अपने आप में पहाड़ होता है। मगर इस पर पढ़ने का दायित्व, हंसने, खाने, सोने कोई नहीं होगा। इस पर पढ़ने का 24 में क्या होगा? बी। इस पर पढ़ने का दायित्व भी उन व्यक्तियों की होती है जिन्हें यह पहाड़ दिखाई देता है, उन व्यक्तियों का होता है जिन्हें यह पहाड़ दिखाई देता है। तो हमारे 25 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। धन्यवाद।